बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिज से होकर जो कोई भी करंट पास नहीं करता है, और इसलिए हम ब्रिज के रेजिस्टेंस को थ्रो अवे कर सकते हैं। तो यह उसके बाद में यह नेटवर्क सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है, तब हमें उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए तीन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन आएगा वो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, उसे याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि सिमेट्री भी प्रेजेंट है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपर ब्रांच में R1 R2 रेजिस्टेंस है, और लोअर ब्रांच में R2 R1 रेजिस्टेंस है। ब्रिज रेजिस्टेंस R3 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन आता है उसे सिग्मा रूल के जरिए काफी आसानी से याद रखा जा सकता है। यहाँ पर कैपिटल सिग्मा के जितने भी बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के न्यूमरेटर को दिखाते हैं। R2 R1 प्लस R1 R3 प्लस R3 R2 प्लस R2 R1। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम R1 जो है सेंट्रल रजिस्टर R3 के साथ में एक बॉन्ड बनाया तो R1 टाइम्स 1। R2 जो है सो सेंट्रल रजिस्टर के साथ में वन बॉन्ड बनाता है तो R2 टाइम्स 1। और सेंट्रल रजिस्टर बाकी के साथ में दो बॉन्ड बनाता है तो R3 टाइम्स 2 लिखते हैं। सेम फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए भी यूज होता है, नो चेंज एट ऑल, एग्जैक्टली सेम। लेकिन इसका लिमिटेशन है, यदि आपने इस फार्मूला को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए लगा दिया तो आपको बिल्कुल गलत आंसर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फार्मूला में ब्रिज के रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को यूज किया गया है, जबकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज के रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को यूज नहीं किया जाता है।